Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए आज प्रैक्टिकली बात करते हैं सारी, क्योंकि आज आपको इनपुट फंक्शन से रिलेटेड चीजें ऑब्जर्व करनी है। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको इनपुट का लास्ट लेक्चर में दे दिया था। अब आज हमें बात करनी है इनपुट फंक्शन को यूज करने के प्रॉपर तरीके की। तो इफ यू रिमेंबर, लास्ट लेक्चर में आपने इनपुट का यूज देखा था, जिसमें हमने यूजर से उसका नाम एक्सेप्ट करवाया था। यही करवाया था, ये एग्जांपल डिस्कस हुआ था। ठीक है, अब अगले एग्जांपल पे आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के दे रहा हूं, उसे देखिए और आउटपुट प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्या इनपुट फंक्शन से मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं अपन? राइट। तो मैंने इनपुट फंक्शन में कहा एंटर फर्स्ट नंबर, ए में रखा, बी इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, बी में रखा, सी इक्वल टू ए प्लस बी कहा, प्रिंट में मैंने लिखा फर्स्ट नंबर इज कॉमा ए, सेकेंड नंबर इज कॉमा बी, प्रिंट में मैंने कहा सम इज कॉमा सी। सेव करा एज यूजुअल इसे अपने ऑनलाइन पाइथन फोल्डर में, और जैसा आप देख सकते हैं प्रोग्राम दो नंबरों को ऐड कर रहा है, तो मैंने नाम भी इसका रखा addnumbers.py। प्रोग्राम क्लियर है आपको? जो कोड स्क्रीन पे नजर आ रहा है समझ आ रहा है आपको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? फाइन। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, लोकेशन पे पहुंचे, ऑनलाइन पाइथन की कंपाइल करने या रन करने का कमांड लिखा python addnumbers.py, add numbers, सॉरी, कोड रन हुआ, कॉमा मिस कर गया मैं, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट नंबर टाइप करा 10, सेकेंड नंबर टाइप करा 20। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप आउटपुट? वेरी गुड। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुतों को लग रहा हो, जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूं कि आंसर या सम 30 आना चाहिए, लेकिन सम 30 नहीं आएगा, सम 1020 आएगा। क्यों आया सम 1020? उसका कारण ये है, जो इनपुट फंक्शन है पाइथन का, वो रीड कुछ भी कर ले लेकिन रिटर्न स्ट्रिंग करता है। आई रिपीट, इनपुट फंक्शन को आप कुछ भी दे दें, वो आपका इनपुट रीड कर लेगा, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग टाइप की करेगा। इसका मतलब ये जो ए के अंदर वैल्यू आई है, ये मुझे आपको लग रहा है कि इंटीजर में 10 आया है, लेकिन ये एक्चुअल में 10 स्ट्रिंग स्टाइल में आया है। आर यू गेटिंग दिस? जल्दी बोलिए, समझ आ रहा है? फाइन। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो नोटिस करिए कोड फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर इज 20 आपको दिखा रहा है। देखने में आपको ऐसा ही लग रहा है कि इंटीजर्स हैं, बट एक्चुअल में इनकी डेटा टाइप इंटीजर नहीं है, इनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो फिर क्या करा जाए? ऐड करने के लिए इनको आपको इनकी करनी पड़ेगी
टाइप कास्टिंग। वो कैसे होगी? जब आप a प्लस बी कर रहे हो उस वक्त आप लिख दें int ऑफ a प्लस int ऑफ b। अब हो जाएगा कोड सही? क्या कहते हैं? यस, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपने 1020 डाला तो आपको बकायदा सम की वैल्यू 30 दिखेगी, बिकॉज बिफोर परफॉर्मिंग एडिशन आप फोर्सिबली टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं ए और बी का फ्रॉम स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर। आ रहा है समझ? यस। अब एक और सवाल का जवाब दें। ये इंट वाला कन्वर्जन इनपुट के साथ कर सकते हैं? आई मीन ऐसे लिख सकते हैं हम, int of input and then again int of input। क्या कहते हैं आप? हाँ कि ना? लिख सकते हैं ना? उस केस में फिर हमें यहां सिर्फ कहना पड़ेगा a प्लस बी, दैट्स इट। करेक्ट? तो ये भी आप बहुत कॉमन लोगों को पाइथन में करते हुए देखेंगे। हम लोग भी ऐसा कई बार करेंगे कि इनपुट से वैल्यू रिसीव करने के दौरान ही उसकी कर देंगे हम कास्टिंग अपनी रिक्वायर्ड टाइप में। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इंट फंक्शन इंट में ही कन्वर्ट करेगा। याद है आपको? याद है? राइट। तो अगर मैंने इनपुट में 10.5 डाला तो क्या होने वाला है? अगर मैंने इनपुट में 10.5 डाला तो क्या होने वाला है? आ जाएगी एक्सेप्शन। राइट, आ जाएगी एक्सेप्शन, टाइप एरर। पक्का? पक्का विकास? टाइप एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर नहीं। कोड में आ जाएगी वैल्यू एरर। ठीक, तो फिर क्या करें कि फ्लोट वैल्यूज पे काम हो जाए, तो फिर आपको यहाँ इंट की जगह लिखना पड़ेगा फ्लोट, फ्लोट ऑफ इनपुट एंड फ्लोट ऑफ इनपुट। अब चल जाएगा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। अब चल जाएगा? यस। अब आप दीजिए 10.5, दीजिए 20.6, पाइथन उसे फ्लोट में कन्वर्ट करके ऐड कर देगी। और अगर अब मैंने सिर्फ 10 और 20 दिया तब कोई बात नहीं, सम आपको 31.0 दिखेगा या 30.0 दिखेगा 1020 के केस में। तो आ रहा है समझ? ठीक है। अब अभी भी नोटिस करिए, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि प्रोग्राम आपका इंटीजर ले रहा है लेकिन फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है ना? कर रहा है ना? ये प्रॉब्लम एक लेक्चर बाद सॉल्व हो जाएगी। एक ऐसा फंक्शन भी है पाइथन के पास जो आने वाली वैल्यू को जैसी वैल्यू है वैसी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो आएगा भले ही 10, लेकिन फ्लोट के कारण वो 10.0 बन जाएगा। यस और नो? है ना? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दूर करने के लिए हमारे पास टेक्निक एक और है, जिस फंक्शन को डिस्कस हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। अब फिलहाल मेरा आपके लिए दूसरा चैलेंज है। ठीक है, पहले तो इस कोड को अच्छे से आप देखिए और बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही है चारों लाइनें? जल्दी बोलें, आ रही हैं? क्या आप इस 4 लाइन के कोड को एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? जवाब दीजिए। Can you write the very same program which is in 4 line in just one single line? अगर हाँ तो मुझे चैट विंडो में आंसर दीजिए। आंसर मतलब हाँ ना मत लिखिए, सीधे कोड लिख दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो राइट इट डाउन इन जस्ट वन सिंगल स्टेटमेंट। और लिख सकते हैं, मैं बता दूं आपको, यही पाइथन की सबसे बड़ी पावर है। आप अपना फर्स्ट लेक्चर अगर ना भूले हो तो आपको याद होगा, पाइथन के कोड्स की लेंथ रिड्यूस की जा सकती है कंपेयर टू C++। यस और नो? है ना? C++ में ये कोड कभी एक लाइन में नहीं बन पाएगा। कभी भी ये कोड C++ में एक लाइन में नहीं बनेगा। नहीं विवेक, ये एक लाइन कहां हुई? ये एक लाइन कहां हुई विवेक? ये तो बहुत सारी लाइनें हो गई। और अभी भी सम कहां आ रहा है? मैं तो इस पूरे कोड की बात कर रहा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कोड एक लाइन में आ जाएगा। सभी लोग सोचिए, ध्यान से सोचिए। आप सबने प्रोग्रामिंग करी हुई है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिमाग लगाइए। हमें ABC चाहिए ही नहीं पीयूष।
अगर आपने ए बी सी ले लिए तो फिर आपके प्रोग्राम में एक लाइन कहां रही? सेमीकोलन पाइथन में थोड़ी लगाते हैं। नहीं पता? नहीं हो रहा किसी से भी पूरी क्लास में? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन? बिल्कुल सही मनीष, परफेक्ट, बिल्कुल सही, परफेक्ट। देखिए कितना सिंपल है। जहां आपने सी लिखा है, सोचिए आराम से, वहां ए प्लस बी लिख सकते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, मैं करता हूं कन्वर्ट, आप सीखिए, लिख सकते हैं ना? तो ये लाइन खत्म हो जाएगी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, हाँ या ना? हो जाएगी। अब ये जो आपने ए लिखा हुआ है, इसकी जगह ये पूरी लाइन आ सकती है? जल्दी बोले। तो इसको यहां से हटा दीजिए, ए की जगह लिख दीजिए, और ये जो आपने बी लिखा हुआ है, इसकी जगह ये पूरी लाइन लिख दीजिए, हटा दीजिए ए और बी, हो गया एक लाइन में। देखिए और बताइए, समझ आ रही है? कोडिंग क्लियर हो रही है? कैसे काम हो रहा है एक लाइन में? अगर क्लियर है तो मुझे बताइए, सबसे पहले क्या चलेगा इस पूरे प्रिंट में? सबसे पहले क्या चलेगा? सबसे पहले ये पहला वाला इनपुट कॉल होगा, सबसे पहले ये चलेगा, है ना? देखिए पैरेलली इसको रन भी करते चलते हैं अपन, तो आप समझ भी पाएंगे। ये रहा इसी कोड का एग्जीक्यूशन। तो नोटिस करिए, सबसे पहले ये वाला इनपुट चला जिसमें लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर। अब अगर मैं यहां 10 लिखता हूं, यहां 10 टाइप करता हूं, तो जहां आपने इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर का है वहां 10 आ जाएगा? जल्दी जल्दी बोलिए, आ जाएगा? इसके बाद प्लस, और फिर ये सेकंड वाला इनपुट चलेगा। क्लियर? तो अब आप एंटर स्ट्राइक करिए। सेकंड इनपुट मैंने दिया 20, इस सेकंड इनपुट की जगह पर 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके 30 बनेगा, और इस 30 को सम इसके साथ कर दिया जाएगा डिस्प्ले। रुद्रेश, आपने सी पढ़ी है? क्यों रुद्रेश, सी पढ़ी है आपने? तो बीच बीच में भूल क्यों जाते हो? मुझे बताओ, सी लैंग्वेज में अगर मैं ऐसे लिखता हूं, प्रिंटफ स्क्वायर रूट इज %f, SQRT पाव 3,2, तो बताओ रुद्रेश, इसमें सबसे पहले कौन चलेगा? सबसे पहले पाव चलेगा, बिल्कुल सही। कारण, जब आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, तो सी, जावा, पाइथन, हर लैंग्वेज दुनिया की सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन को चलाती है। तो यहां आप मान रहे हैं एक के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन है। प्रिंटफ के अंदर कॉल हुआ है SQRT, SQRT के अंदर कॉल हुआ है पाव। तो सबसे पहले पाव सॉल्व होगा, ये रिटर्न करेगा 9.0, वो जाएगा स्क्वायर रूट के पास, वो रिटर्न करेगा 3.0, और वो आएगा मेन के पास। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्क्वायर रूट इज %f, ये कब चलेगा? पहले के लास्ट में? बस, तो वही हमारे साथ भी तो हो रहा है, हमारे कोड में भी उसमें सेम चीज हो रही है। अपन ने प्रिंट के अंदर कॉल करा है इंट, इंट के अंदर कॉल करा है इनपुट, तो सबसे अंदर इनपुट कॉल हुआ है तो पहले इनपुट चलेगा दोनों बार, फिर इनपुट के बाद इंट चलेगा, और फिर उसके बाद प्रिंट चलेगा। यस और नो? चलो अब एक असाइनमेंट ट्राई करो आप। इतने बेसिक्स के बाद नाउ अटेम्प्ट दिस कोड।
ट्राई करिए। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं अटेम्प्ट करने को बोल रहा हूं। यूजर से सर्कल का रेडियस लीजिए और कैलकुलेट करके दिखाइए सर्कल का एरिया एंड सरकमफेरेंस। एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट इट एंड डोंट बॉदर अबाउट रिड्यूसिंग नंबर ऑफ लाइंस। कोई चिंता मत करिए, लाइंस की जितनी लग रही है लगाइए। यूजर से सर्कल का रेडियस लीजिए, मान लीजिए रेडियस इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और सर्कल का कैलकुलेट करके दिखाइए एरिया और सरकमफेरेंस। एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट इट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। जितना आपने पाइथन को समझा है, जाना है, यही पर्टिकुलर स्टाइल आपकी कोडिंग का होगा, जैसा मैं चैट में देख पा रहा हूं। ठीक है, तो एक तरीका इस कोड को लिखने का, आप कुछ ऐसा लेंगे, रेडियस इज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर रेडियस। उसके बाद आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की जगह आप लिख देंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डबल स्टार 2। याद है आपको पाइथन में डबल स्टार है पावर के लिए, है ना? यस और नो? राइट। और सरकमफेरेंस के लिए आप लिख देंगे सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू RAD। ये हो गया आपका 2 पाई आर। उसके बाद आपने लिखा प्रिंट। प्रिंट में आपने लिखा, शालू इंट आर नहीं लिख सकते बेटा, सी नहीं है ये। एक बात, दूसरी बात, मैथ का m छोटा होता है। तीसरी बात, पाई भी छोटा होता है। ये जावा, सी, पाइथन सब मिक्स हो गई हैं। आपने रेडियस डिक्लेयर करा है, कहां पर, कहां रेडियस डिक्लेयर करा है? हाँ, वेरिएबल का नाम ना, ठीक ठीक ठीक, RAD कर देता हूं मैं। चलिए अभी ठीक है। अब इसके बाद आपने लिखा एरिया इज कॉमा एरिया, यहां आ जाएगा प्रिंट सरकमफेरेंस इज डबल कोट्स 1 कॉमा CIRC। इसके बाद कोड को अपन सेव करते हैं, नाम देते हैं circle.py। कमांड प्रॉम्प्ट विंडो पे आते हैं, यहां लिखते हैं पाइथन circle.py। कोड आपका रन होता है। रेडियस की वैल्यू मैंने दी 5, तो प्रोग्राम ने कैलकुलेट करके दिखा दिया एरिया और सरकमफेरेंस। ये कोड बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है सबको, राइट? ठीक है। अब ये कोड भले ही अपन ने पाइथन में बनाया है, लेकिन जो तरीका लिखा है वो बिल्कुल सी लैंग्वेज वाला है। यस और नो? अगर आपको लग रहा है सर कैसे, तो कैसे का जवाब है, ये जो 3.14 आपने मैन्युअली लिखा है, आपको इसे लिखने की कतई जरूरत नहीं है। पाइथन खुद आपको पाई की वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। ये जो आप स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, पाइथन ये भी आपके लिए कर देगी। और ये बताइए जो मैंने शेड करा है ये क्या है? जल्दी बताइए, जो मैंने शेड करा है वो क्या है? ना 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 अचल, वो है 2 पाई। करेक्ट, 2 पाई है ना वो। पाइथन आपको 2 पाई भी करके दे सकती है। ये सब आपके लिए पाइथन कर देगी, अगर आप यूज कर लें पाइथन का वो मॉड्यूल जिसको आपने बहुत
हल्के तौर पे बेसिक लेवल पे अपनी इंट्रोडक्टरी क्लासेस में पढ़ा था, और अगर आपको याद हो तो उस मॉड्यूल का नाम है मैथ। याद है? याद है। अपन लोगों ने मैथ मॉड्यूल से सिर्फ फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाया था। डू यू रिमेंबर दिस? अब आज थोड़ा सा और मैथ को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं मैथ के पास और क्या क्या है पाइथन में हमारे लिए। ठीक है? मैथ मॉड्यूल के पास पाइथन में ढेर सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। वन इज फैक्टोरियल, देन वी हैव फ्लोर, देन वी हैव सील, देन वी हैव जीसीडी, पाव, एसक्यूआरटी, ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं। मनीष का डाउट है व्हाई देयर आर सो मेनी जीरोज। मनीष आप याद करिए, मैंने पहले भी समझाया था, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू में ट्रेलिंग जीरोज के अलावा कोई डिजिट आ रहा है तो पाइथन पूरे जीरोज दिखाती है। इट्स जस्ट बिकॉज लास्ट में 2 आ रहा है। अगर लास्ट में ये 2 नहीं आता तो फिर नहीं आते आपके सामने इतने सारे जीरोज। गॉट द पॉइंट? ओके। और फिर एक लेक्चर रुक जाइए, हम इसे कंट्रोल करना भी सीखेंगे। अगर आपको लगता है सर इतने नहीं चाहिए हो तो आई जस्ट वांट 31.40, तो फिर हम क्या करें? तो फिर आप पाइथन में फॉर्मेटिंग करेंगे, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेटिंग करेंगे जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, अगर सी सीखी है तो। वहां कुछ ऐसा होता था परसेंटेज, 0.2f, ऐसा कुछ करते थे सी में, ऐसा पाइथन भी आपको अवेलेबल कराती है। ठीक है? बट तब तक जब तक नहीं होगा ऐसा, तब तक याद रखिएगा, अगर कैलकुलेशन के बाद लास्ट में कोई नॉन जीरो आता है तो पाइथन उस नॉन जीरो के पहले के सारे जीरोस दिखाती है। आ रहा है समझ सबको? आ रहा है? ऐसे ही गेस करिए, ये 2 अगर यहां होता तो, अगर इस कैलकुलेटेड वैल्यू का आंसर में 2 इस जगह पर आ रहा होता तो ये वाले जीरोस आपको नहीं दिखाती पाइथन। राइट? निशिता हैज अ डाउट, अगर हम इंट ले रहे हैं तो रिजल्ट फ्लोट में क्यों आ रहा है? निशिता आपने टाइप कन्वर्जन वाला लेक्चर मिस करा है क्या? निशिता आपने टाइप कन्वर्जन वाला लेक्चर मिस करा है क्या? तो फिर आपको एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। रिकॉल करिए, रेडियस इंटीजर है, लेकिन 3.14 पाइथन में क्या है? 3.14 पाइथन में क्या है? फ्लोट है। और पाइथन में जब आप एक फ्लोट और एक इंटीजर को ऑपरेट करते हैं तो पाइथन रिजल्टेंट आंसर को क्या बना देती है? फ्लोट बना देती है। ऑब्वियस ही बात है, आंसर फ्लोट में आएगा। यस और नो? डाउट सॉल्व? शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़ू? चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। तो मैंने कहा पाइथन में मैथ मॉड्यूल के पास ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनमें से मैंने आपको कुछ के नाम दिखाए। अभी पूरी लिस्ट की बात भी करते हैं कि ऐसे कितने हैं। तो फैक्टोरियल का फंक्शन है मैथ मॉड्यूल के पास, देन मैथ मॉड्यूल के पास फ्लोर निकालने वाला फंक्शन है, सील है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, पावर है, स्क्वायर रूट है, एंड लॉट मेनी फंक्शंस आर देयर। इस तरह से मैथ मॉड्यूल के पास कुछ बेहद इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स भी हैं, जिसमें से एक पाई है, और जो हमारे काम आएगा वो एक टाउ भी है। टाउ इज एक्चुअली 2 पाई। तो अब आप रिकॉल करिए, क्या इस टाउ को सरकमफेरेंस के लिए यूज करा जा सकता है? राइट? और इस पाई और पाव को यूज करा जा सकता है फॉर एरिया। यस और नो? ठीक है? तो अब इस प्रोग्राम का पहला इंप्रोवाइजेशन कर रहा हूं मैं पाइथॉनिक वे में। आप कई बार लोगों को ये पाइथॉनिक वर्ड बोलते हुए सुनेंगे। पाइथॉनिक मतलब कुछ ऐसा जो पाइथन आपको देती है और आप यूज करें। सो लेट्स नाउ रीराइट द कोड इन पाइथॉनिक वे। द फर्स्ट लाइन इन आवर केस विल बी इंपोर्ट मैथ। क्यों? ऐसा क्यों क्यों लिखना पड़ेगा हमें इंपोर्ट मैथ? जरा बताइए। Because if you are using members of a module, it's important to import that module. Yes or no? Right? Module import करना जरूरी है अगर आप उसके members use करते हैं। Now instead of writing 3.14, you can say mat.py, that is pi.
और पाइथन केस सेंसिटिव है, राइट। सो ये जावा के स्टाइल में एम और पी कैपिटल नहीं देती है आपको। आप में से जो लोग जावा जानते होंगे वहां ऐसे होता है पाई, राइट। और पाइथन के अंदर पाई ऐसे होता है, मैथ डॉट पी आई, लोअर केस में। बिल्कुल कहीं भी कर सकता है आयुष, वो आपको आगे बताऊंगा वो किस ट्रिक में करते हैं, उसका केस आप आगे देखेंगे। बाकी कर सकते हैं आप, इफ एल्स के अंदर भी मॉड्यूल इंपोर्ट कर पाएंगे। कई बार हम ऐसा भी करेंगे, कंडीशन लगाकर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ूं, शैल आई प्रोसीड? वेरी गुड। नेक्स्ट, देन ये जो आपका 2 पाई, सॉरी ये जो हमारा रेडियस डबल स्टार 2 है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, मैट डॉट पाव RAD, 2, करेक्ट। इसी तरह से ये जो हमारा 2 इंटू 3.14 है, कैन आई मेक इट मैट डॉट टाव, ठीक है। फर्क क्या पड़ेगा बताइए, फर्क क्या पड़ेगा बताइए इस कोड के बिहेवियर में, एनी गेसेस? फर्क ये पड़ेगा कि आपका आंसर और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, मानते हैं, और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि पाइथन के पास जो पाई की वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू है अप टिल 16 प्लेसेस। यस और नो, आर यू गेटिंग दिस? हमने तो खाली 3.14 लिखा है ना, पाइथन के पास तो 3.141592 पूरी वैल्यू जो पाई की 16 प्लेसेस तक की पाइथन रख सकती है। तो आप नोटिस करिए दोनों कोड्स के आउटपुट में कितना डिफरेंस है। द सेकेंड वन इज मोर एक्यूरेट कंपेयर्ड विद द फर्स्ट वन। गॉट इट? ठीक है, पहला तरीका ये हुआ। अब पाइथन में मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के आपके पास 3 तरीके और होते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट वे, वी हैव 3 मोर वेज। नहीं हसनैन, ऐसा कुछ नहीं है, इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, राइट। बस आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, कोड की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सुनिए आप ध्यान से। तो पाइथन में किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, ओवरऑल 4 तरीके होते हैं। आपको मैंने अभी पहला तरीका बताया है। आप स्लाइड्स पे आते हैं और देखिए मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का सेकंड स्टाइल क्या है, पढ़िए। दिस इज द सेकंड वे ऑफ इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल। अगर समझ पा रहे हो तो बताइए क्या करा जा रहा है। वेरी गुड। व्हाट इज एलियासिंग? व्हाट इज एलियासिंग? एलियासिंग इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट नेम, राइट। तो आप अपने मॉड्यूल को अपनी तरफ से एक ऑल्टरनेट नाम दे सकते हैं। फायदा क्या होगा ऑल्टरनेट नाम देने का? फायदा ये होगा कि आप मॉड्यूल को यूज करते वक्त उतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? मॉड्यूल को यूज करते वक्त उतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो आप कैसे यूज कर पाएंगे आप? अब आप अपने कोड में लौटिए और जहां आपने लिखा है इंपोर्ट मैथ, वहां 2 वर्ड और जोड़ दीजिए, एज एम, राइट। गौर करिएगा, एज इंपोर्ट सब कीवर्ड्स हैं, गौर कीजिएगा, इंपोर्ट एज, दे बोथ आर कीवर्ड्स। आ रहा है समझ? फाइन। अब आप अपने कोड में मैथ की जगह बोलेंगे एम डॉट पाई, एम डॉट पाव, एम डॉट टाउ। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब रन कीजिए, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट कोड आपका सिंपल हो गया है। ठीक है, अब पाइथन में कई मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, है ना। जैसे स्पीच रिकॉग्निशन करके पाइथन में एक मॉड्यूल होता है, नाम से अंदाजा लगा पा रहे हैं क्या करता होगा? नाम से अंदाजा लगा पा रहे हैं ये मॉड्यूल क्या करता होगा पाइथन में? वेरी गुड।
ये आपके लिए स्पीच रिकॉग्नाइज करता है। स्पीच रिकॉग्नाइज करता है मतलब ये वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। जो आप बोलेंगे ये उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसका डेमो आपको दिखाऊंगा एक दिन। थोड़ा सा और पाइथन समझ लें आप। बिल्कुल ऐसा ही कुछ। हे गूगल, हेलो गूगल, ये सब कुछ आप पाइथन से करवा सकते हैं और पाइथन बाकायदा इस चीज को आपको करके देगी। राइट। और इस मॉड्यूल का नाम बहुत लंबा है, स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्निशन। अब जब आप इतना लेंथी मॉड्यूल नेम यूज करेंगे तो पाइथन में आप उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्निशन एस एसपी। फिर अपने कोड में आपको स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्निशन ना बोलकर शॉर्ट में एसपी बोलकर काम करने का मौका मिल जाएगा। गेटिंग दिस? ये था मॉड्यूल इंपोर्ट करने का सेकंड वे। अब आइए मॉड्यूल इंपोर्ट करने के थर्ड तरीके पे पढ़िए। व्हाट इज द थर्ड वे? जल्दी जल्दी बोलिए। व्हाट इज द थर्ड वे एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू वेज? What is the third way and how it is different from previous two ways? गुड। आपने देखा होगा पिछले दोनों तरीकों में आपको मॉड्यूल का नाम डॉट के पहले लगाना पड़ रहा था। यस, आपको मॉड्यूल का नाम डॉट के पहले प्रीफिक्स में देना पड़ रहा था। वो अब आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप इस स्टाइल को यूज कर लेते हैं। और ये जो आप करने जा रहे हैं इसे पाइथन में बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। आई रिपीट, ये जो आप करने जा रहे हैं इसे पाइथन में बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। तो आप पाइथन से बोलिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई पाव टाउ। यहां पर इस चीज को भी नोटिस कीजिएगा, पाव के साथ पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। आ रही है बात समझ? अगर आ जाएंगे तो पाइथन को वो फंक्शन कॉल लगेगा एंड दैट विल जनरेट एरर्स। सिर्फ आपको मेंबर का नाम लिखना है, नो पैरेंथेसिस, नथिंग। फायदा क्या होगा ऐसे इंपोर्ट करने का? नाउ यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूजिंग एम डॉट और मैट डॉट। You just can directly write pi into pow and tau into RAD. आ रहा है समझ? बिल्कुल सही कह सकते हैं कुछ हद तक आयुष। क्या आप डिक्लेयर कर रहे हैं? अभी भी प्रोग्राम का बिहेवियर आपको पहले जैसे ही मिलेगा। दिस इज द थर्ड वे ऑफ इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, जिसमें आप पाइथन को क्लियरली बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से मेंबर्स चाहिए। बट अब आप सोचिए, इन तीन के अलावा कोई चौथा मेंबर अगर मैं यूज करूंगा तो यूज होगा? नहीं होगा। दैट विल गिव एरर। पाइथन बोल देगी नेम एरर और उसे समझ ही नहीं आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हमें सभी मेंबर मिल जाएं तो लास्ट एंड फाइनल वे इज यू मेक यूज ऑफ स्टार। व्हेन यू से फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि आप पाइथन को बोल रहे हो लेट मी एक्सप्लिसिटली यूज ऑल द मेंबर्स ऑफ मैथ मॉड्यूल। आई रिपीट, इट्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट जैसे आप पाइथन को ये कह रहे हो लेट मी एक्सप्लिसिटली यूज every member available in the math module. Now irrespective of the name of the member, आप किसी भी मेंबर को मैथ मॉड्यूल के डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। यहां भी आपको प्रीफिक्स में मैथ डॉट कहने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज फोर्थ वे ऑफ इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, जिसमें आप डायरेक्टली फ्रॉम करके सारे मेंबर्स को इंपोर्ट कर पा रहे हैं। इज दिस क्लियर? साइज नहीं बढ़ती हिमांशु इससे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि यहां सारे मेंबर कॉपी कर देगी पाइथन। इससे बस इतना हो रहा है कि पाइथन को आप ये बोल रहे हैं कि जो मेंबर्स मैं यूज कर रहा हूं वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से लेकर आओ। चॉइस अपनी अपनी आयुष, आपको जिसमें भी यूज करना हो। इस चौथे तरीके में ड्रॉबैक भी तो है कि अगर मान लीजिए 2-3 मॉड्यूल्स हुए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा मेंबर कौन से मॉड्यूल से आ रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
बढ़े आगे, स्पीड से कोई लेना देना नहीं इन चीजों का। गॉट द पॉइंट? शैल आई प्रोसीड? चलिए, अब अगर आपको लगता है किसी मॉड्यूल के अंदर के सारे मेंबर्स हमें देखने हो तो हम क्या करेंगे? अभी तो आपने देखा 3-4 मेंबर्स के नाम मैंने आपको बताए। व्हाट इफ आई वांट टू सी ऑल द मेंबर्स व्हिच आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर मॉड्यूल? लेट्स से मैं देखना चाहता हूं मैथ मॉड्यूल में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो याद रखिएगा, पाइथन के पास एक dir नाम का फंक्शन होता है। dir, you can easily guess the full form. dir stands for directory listing, right? मॉड्यूल का नाम आपसे लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, गौर करिएगा, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा। आपको याद है पाइथन में लिस्ट की पहचान क्या है? कैसे पहचानते हैं कि ये एक लिस्ट आ रही है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैथ मॉड्यूल के कॉमा सेपरेटेड मेंबर्स के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये भी पता लग जाएगा मैथ में कितने मेंबर्स हैं, हाँ या ना? बिल्कुल पता लग जाएगा। वो कैसे लगेगा? उसके लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाइए, या इसको एक वेरिएबल में रिसीव कर लीजिए। इस वेरिएबल को प्रिंट करिए। तो नोटिस करिए शुरुआत में और एंड में स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं। ये नोटिस करिए, दिस इज इंडिकेशन दैट व्हाट यू आर सीइंग इज अ लिस्ट। जो आप अभी देख रहे हैं वो एक लिस्ट है। ठीक है, रहा सवाल मेंबर्स कितने हैं? तो जैसे पाइथन में len स्ट्रिंग पे काम करता है, बिल्कुल वो लिस्ट पे भी काम करता है। आंसर आ रहा है 60। इसका क्या मतलब हुआ? द मॉड्यूल मैथ कंटेन्स 60 मेंबर्स, राइट? लेकिन एक दिक्कत है। दिख रही है आपको दिक्कत? नहीं दिख रही है? हमें ये तो पता चल रहा है 60 मेंबर्स हैं, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कौन फंक्शन है कौन वेरिएबल है, हाँ या ना? है ना? अब ये कैसे समझ में आ रहा है डिग्रीज क्या है, वेदर डिग्रीज इज अ फंक्शन और वेदर डिग्रीज इज अ वेरिएबल? तो अगर आपको इस तरीके की डिटेल चाहिए कि आपको ये भी पता लगे फंक्शन है कि वेरिएबल है, आपको उसका सिंटेक्स भी बताए पाइथन, मतलब बिल्कुल वैसे जैसे आप एक हेल्प ले रहे हैं, तो फिर हेल्प ही फंक्शन है। हेल्प को पास कर दीजिए आप अपने मॉड्यूल का नाम। हमारे मॉड्यूल का नाम है मैथ। अब देखिए हेल्प आपको कैसा आउटपुट देता है मैथ को लेकर। चेक करिए, अब आपको मैथ के एक एक मेंबर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको दिखेंगे फंक्शंस, स्पेस बार दबाते चलिए, लिस्ट बढ़ती जाएगी, राइट? और ये भी नोटिस करिए लिस्ट अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है। कीप प्रेसिंग स्पेस बार, यू विल बी गेटिंग नेम्स ऑफ ऑल द फंक्शंस। लास्ट में सारे डेटा मेंबर के नाम आएंगे जो मैथ मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। तो आप नोटिस करिए ये मैथ के अंदर के डेटा मेंबर्स हैं। एक ई है, एक इन्फिनिटी है, एक NaN है विच स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे दोनों क्या करते हैं। पाई है, टाउ है, लाइक दिस देयर आर सो मेनी मेंबर्स अवेलेबल इन मैथ मॉड्यूल। आया समझ हेल्प कैसे लेते हैं मॉड्यूल की? नहीं हिमांशु, मैथ मॉड्यूल से आपके प्रोग्राम की साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करने का मतलब बस इतना है कि आप पाइथन को ये बोल रहे हैं जिस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं वो मैथ मॉड्यूल से लेकर आओ। आपके पर्टिकुलर कोड की जो साइज है वो उतनी रहेगी जितनी आपने लिखी है। दिस इज अ डिक्शनरी डंडा डॉक। आगे पता चलेगा आपको क्या होती है वो। ओके, डंडर वाले सब स्पेशल होते हैं ना, इफ यू कैन रिकॉल। बोला था ना मैंने, जिनके आगे पीछे डबल अंडरस्कोर है वो कुछ खास हैं। तो आपको आगे पता चलेगा डॉक के अंदर क्या होता है। ओके, चलो आगे फिलहाल। शैल आई प्रोसीड? Yes, Piyush. A module in Python is just like a header file of C language. Inside a module, you can have classes, you can have functions, you can have variables, all kinds of Python elements you can declare inside a module. Okay? आप अपने खुद के भी मॉड्यूल्स बनाना सीखेंगे जैसे थोड़ा सा कोर्स प्रोग्रेस करेगा। अभी तो आप पाइथन के मॉड्यूल यूज कीजिए, आगे चलकर वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल। और जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे
तो अपने कोड प्रोजेक्ट को मल्टीपल मॉड्यूल से ब्रेक करके ही बनाएंगे। पूरा प्रोजेक्ट एक ही .py फाइल में नहीं लिख देते हैं अपन। ओके, चलिए चेंज करूं, आगे बढ़े। अब आपके लिए अगला असाइनमेंट थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मजेदार। व्हाट इज दैट? ये सब मैंने आपको बता दिया, DIR एंड हेल्प। अब आपको ये असाइनमेंट करके लाना है। क्या करना है आपको? आपको यूजर से उसका नाम लेना है और यूजर की एज लेनी है, और आपको ये बताना है वो कौन से साल में 100 ईयर्स का हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं 100 ईयर्स को? शतायु। तो आपको ये बताना है यूजर कौन से साल में शतायु हो जाएगा। करेक्ट? ये कोड ट्राई करना है आपको, ठीक है। जैसे एक छोटा सा डेमो, आपने यूजर से बोला एंटर योर नेम, यूजर ने बोला सचिन, आपने बोला हाउ ओल्ड आर यू, उसने बोला 36, तो आपने बताया 2083 में आप 100 ईयर्स के हो जाएंगे। बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। कैसे बनाओगे बताओ? ऐसे बताओ मुझे, एल्गोरिथम बताओ कैसे बनाओगे। एल्गोरिथम बताओ कैसे बनाओगे आप, जल्दी बताओ। 100 में से 36 माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे किस में ऐड करेंगे? 100 में से 36 माइनस कर देंगे, करेक्ट। जो आंसर आएगा उसे ऐड करेंगे ना करंट ईयर में। तो करंट ईयर कौन सा है? 2020 ही रहने वाला है। बहुत पसंद आ रहा है ये साल आप लोगों को, बहुत बढ़िया जा रहा है ये साल। डोंट वांट टू मिस दिस ईयर। नहीं ना, मतलब अगर आप 2020 में ये पर्टिकुलर रिमाइंडर वैल्यू ऐड करेंगे तो 3 महीने बाद तो कोड गलत हो जाएगा ना आपका। 3 महीने बाद तो कोड गलत हो जाएगा ना जब 2021 आएगा। यस, तो इसके लिए आपको एक नया मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा पाइथन में, जो आपको करंट ईयर बता देगा। तो अगर आप इस मॉड्यूल को यूज करेंगे तो कभी भी इस प्रोग्राम को चलाएं, कोई भी साल हो, कैलकुलेशन सही आएंगे, है ना। तो आप देख लीजिए डेट टाइम मॉड्यूल को यूज कैसे करते हैं। मैं आपको डेट टाइम को यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक है, एक कोड के थ्रू। ये जो डेट टाइम मॉड्यूल है पाइथन का, बहुत ही काम का है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जैंगो के लिए एनरोल करा है, और जैंगो में खूब यूज करते हैं हम इस मॉड्यूल को। जब हमें जैंगो में अपने वेब एप्लीकेशन में डेट और टाइम पे मैथ्स करनी होती है तो हम डेट टाइम मॉड्यूल की तरफ देखते हैं। तो आज पहली बार आप सीखिए डेट टाइम मॉड्यूल यूज कैसे होता है। ये जो डेट टाइम मॉड्यूल है, इसके पास एक क्लास है, और उस क्लास का नाम भी डेट टाइम है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? डेट टाइम मॉड्यूल के पास एक क्लास है, उसका नाम डेट टाइम है। होना भी नहीं चाहिए आपको कंफ्यूज, क्योंकि आप ऐसा पहले किसी लैंग्वेज में देख चुके हैं। मैं याद दिलाता हूं, जिन लोगों ने C++ पढ़ी हो, आपने सुना होगा वहां IOStream नाम की एक हेडर फाइल है ना, IOStream.h नाम की हेडर फाइल। और इस IOStream.h हेडर फाइल के अंदर कभी चेक करिएगा, एक IOStream नाम की क्लास भी है, राइट। IOStream.h नाम की हेडर फाइल भी है और IOStream नाम की क्लास भी है, राइट। बिल्कुल ऐसे पाइथन ने करा हुआ है। डेट टाइम मॉड्यूल का नाम भी है और डेट टाइम नाम की क्लास भी है। और डेट टाइम क्लास कौन से मॉड्यूल में? वो डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर है। आ रही है बात समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, आ रही है? आ रही है। अब इस डेट टाइम के पास एक मेथड है। क्लास के अंदर याद रखिएगा फंक्शंस नहीं होते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं। तो इस डेट टाइम के पास एक मेथड है। कौन सा डेट टाइम? मॉड्यूल के क्लास, डेट टाइम मॉड्यूल के डेट टाइम क्लास। वेरी गुड, डेट टाइम क्लास। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है टुडे।
क्या करता है ये टुडे नाम का मेथड? अगर आप इसे कॉल करते हैं तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। टुडे नाम का मेथड आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है? आप खुद ही पता कर लीजिए किसका ऑब्जेक्ट होता है। पता कर सकते हैं? तरीका है पाइथन में पता करने का कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। कैसे पता करते हैं? टाइप से पता करते हैं। वेरी गुड। तो पूछिए पाइथन से इसकी टाइप क्या है। ठीक है, देखिए पाइथन जवाब क्या देती है आपको। मॉड्यूल का नाम मैं दे रहा हूं, कोड का नाम dt.py। आइए कंसोल पे रन करते हैं dt.py। चेक करिए क्या मिल रहा है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है। दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द क्लास डेट टाइम। तो टुडे एक मेथड है जो आपको रिटर्न करके देता है डेट टाइम का एक ऑब्जेक्ट जो हमने ओबीजे में रिसीव कर लिया। अब अगर आप इस ओबीजे को प्रिंट करें तो पाइथन आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट पे साल से लेकर माइक्रो सेकेंड्स तक सब दिखाएगी। सुना आपने मेरी बात ध्यान से? साल से लेकर माइक्रो सेकेंड्स तक सब दिखाएगी। साल कौन सा है ना? और माइक्रो सेकेंड तो हर सेकेंड बदलेंगे, है ना? तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज 2020? दैट्स ईयर। ये ईयर है। 10 मंथ है। 01 डे है। 18 आवर है। 54 मिनट है। 50 सेकेंड है। और ये जो आप देख रहे हैं 994271 ये माइक्रो सेकेंड्स है। राइट? फिर से चलाऊंगा, बदल जाएगा आउटपुट? क्या कहते हैं? हाँ, कुछ तो बदल ही जाएगा। एवरी टाइम यूल रन दिस सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। आया समझ? ठीक है, बट आपको इसमें से सिर्फ ईयर चाहिए ना? हाँ, ये हमारे सिस्टम का टाइम है। बिल्कुल, जिस सिस्टम पे ये कोड रन हो रहा है ये उस सिस्टम का टाइम है। ओके, अब हमें तो इसमें से ईयर चाहिए ना? हाँ के ना? राइट? अगर आपको इसमें से नहीं, कोई स्लाइसिंग की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। तो इस ओबीजे के पास एक ईयर नाम का मेंबर है। देखिए मैं सबको अलग अलग प्रिंट करा देता हूं। ईयर कोलन ओबीजे डॉट ईयर प्रिंट मंथ कोलन ओबीजे डॉट मंथ एंड डे कोलन ओबीजे डॉट डे। अब चलाइए इसको। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा अभिषेक। अब उसमें पाइथन क्या कर लेगी अगर टाइम गलत होगा तो तुमको लगता है पाइथन टाइम सही बताया ऐसा? वरना क्या मतलब? ईयर इज अ डेटा मेंबर। ईयर इज अ इंस्टेंस फील्ड डेटा मेंबर, नॉट टुडे मेथड अंडर द ऑब्जेक्ट ओबीजे। टुडे का ईयर नहीं है ये, ओबीजे का ईयर है। यस यस यस, आप जैसे देखना चाहें वो आपके ऊपर है। आप इसको पहले रख दें, ऐसे कर दीजिए तो डे पहले आ जाएगा। मंथ को बाद में दिखा दीजिए तो पाइथन मंथ बाद में दिखा देगी। मेक इट दिस वे। वो तो मैं जिस ऑर्डर में प्रिंट कर रहा हूं वो मेरे हिसाब से आ रहा है। आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर लो, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, if you do not want to use obj then directly say date time dot today dot day। सीधे कह दीजिए date time dot today dot day। तो भी ये टुडे का थोड़ी ना डे हुआ, टुडे की रिटर्न वैल्यू आई ना, उस रिटर्न वैल्यू का डे है ये। आ रहा है समझ? अब बन जाएगा ये कोड। इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पर्टिकुलर कोड स्लाइड्स में नहीं है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम नॉट गेटिंग यू मनीष, क्या पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करूं मैं आपको? मनीष, डू यू हैव सम क्वेरी? मंडे वगैरह कैसे प्रिंट होगी बताऊंगा मैं, उसके लिए आगे चलकर यूज करेंगे हम कैलेंडर। ठीक है, हाँ मनीष, जस्ट अ मोमेंट, बोलिए, अनम्यूट कीजिए मनीष। हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही है। सर मैं पूछ रहा था जैसे जब अपन ने ओबीजे को कॉल किया था तो जैसे पहले ईयर आ रहा था, फिर वो पूरा जो ऑर्डर आ रहा था उसे अपन जैसे ओबीजे को ही कॉल करके उसका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता कि? नहीं, वैसे नहीं हो सकता, वो आ रहा है एक बिल्ट इन मेथड से, वो मेथड फिर आपको अपनी क्लास में लाकर ओवरराइड करना पड़ेगा, लंबी कहानी है वो, अच्छा, ओबीजे में जाकर नहीं वो सर, चेंज नहीं कर पाएंगे। वही पूछ रहा था सर। Okay. हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? यस यस, इट विल वर्क डेफिनेटली। डेट टाइम डॉट टुडे डॉट मंथ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना अपन को, आपको डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, डेट टाइम क्लास को, फ्रॉम डेट टाइम डॉट डेट टाइम इंपोर्ट स्टार, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा शशांक। डायरेक्ट डेट टाइम इंपोर्ट नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम डेट टाइम डॉट डेट टाइम इंपोर्ट स्टार, तब जाकर आप डायरेक्ट टुडे बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, इनपुट फंक्शन के बारे में कुछ और बातें, एंड देन विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।